Hello everyone, class 8 Grow with Maths exercise 1.4 question number 3rd verify whether the given statements are true or false। आप ये वेरीफाई करिए कि जो दिया गया स्टेटमेंट वो सही है या गलत है। सही या गलत इन द सेंस दिया गया है यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं वो इक्वल दिए गए हैं, तो क्या इनके वैल्यू भी इक्वल आएंगे। यदि इनके वैल्यू इक्वल आएंगे तो वो ट्रू होगा, और यदि इक्वल नहीं आएगा वैल्यू LHS और RHS में तो वो ट्रू ना होकर फॉल्स हो जाएगा। एट फर्स्ट तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इक्वल के लेफ्ट साइड, इक्वल के राइट साइड। 5/9 इंटू का सिंबल आएगा, 1/3 का हो जाएगा 3/1 डिवाइडेड बाई 5/2 इक्वल 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू हो जाएगा 5/2 का क्या हो जाएगा 2/5 इनवर्स हो जाता है। यहाँ रेड्यूसिबल है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 5 और 3 1 जा 3। डिवीजन के स्थान पे इंटू का सिंबल आएगा, 5/2 का क्या हो जाएगा 2/5 5/9 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और 3 5 जा 15 यानी 2/15 आएगा, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 15/2। रिड्यूस कर लेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 9 से 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6। और यहाँ पे आंसर कितना आया 1 इंटू 2 2 और 3 1 जा 3 यानी 2/3। और यहाँ पे दर्शाया गया है कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो वेरीफाई तो हमने किया है, लेकिन वेरीफाई के टर्म में ये जो स्टेटमेंट्स है वो फॉल्स है। वेरीफाई लिखने की आवश्यकता नहीं है, ट्रू और फॉल्स लिख दीजिए। नेक्स्ट टर्म दिया गया है इन ब्रैकेट -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10 इक्वल -16 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 16/5 डिवाइडेड बाई -9/10। और ये टर्म हमने बताया है कि डिवीज़न की कंडीशन में जब भी आप आते हैं तो डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल जब भी लाएंगे तो उससे रिलेटेड जो रेशनल नंबर होता है, अगला जो रेशनल नंबर होता है वो इनवर्स हो जाता है। तो -16/16 इंटू 6/5 का 5/6 डिवाइडेड बाई -9/10 इक्वल -16 डिवाइडेड बाई 6/5 सेम रहेगा, इंटू का सिंबल लाएंगे तो 9/10 का 10/9 हो जाएगा। रिड्यूस कर दीजिए, 2 3 जा 6 2 8 जा 16, यहाँ भी हो सकता है 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 3 3 जा 9। अब आ जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 इंटू 5 आ जाएगा -40, और जब भी इंटू का सिंबल लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा -10/9 इक्वल -16 डिवाइडेड बाई 2 और -2 हो जाएगा -4 और 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। क्लियर है। और -40 इंटू -10 यहाँ पर कोई रिड्यूसिबल है नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -40 इंटू -10 हो जाएगा 400/9 इक्वल हो जाएगा, कोई रिड्यूसिबल नहीं है तब भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लाएंगे, -16 इंटू हो जाएगा -4/3 का -3/4, 4 से रिड्यूस कर देंगे, 4 1 जा 4 4 4 जा 16, 400/9 इक्वल नॉट इक्वल मल्टीप्लाई करने के बाद -4 इंटू -3 12 आ जाएगा। जबकि यहाँ रेशनल नंबर में ये होल नंबर में है तो ये दोनों टर्म इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे हियर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड दिया गया है -3/5 डिवाइडेड बाई 12/35, सेम कंडीशन है। यदि डिवीज़न का कंडीशन आपके मस्तिष्क में आता है या सॉल्यूशन आ रहा है तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप अपने नोटबुक पे इन सारे क्वेश्चंस को 1 से 2 बार 4 बार 8 बार लिखने का प्रयास करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।